चौथ माता को पहले पाटे पे बिठा करके और जल का छींटा दे करके उनको साफ कपड़े से चौथ माता की पहुँच करके गणेश जी और चौथ को दोनों की पूजा की जाती है आज। और फिर चौथ माता को चुंदड़ी उड़ा के मेहंदी मूली की 5-5 टिकियाँ लगाते हैं, 5 लड्डू बनाते हैं चूरमे के भोग के लिए। और चौथ माता की कथा कहते हैं। भादवा की भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ व्रत कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती, एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा आपकी पड़ोसन के घर गया, वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आप क्या कर रही हैं जो पुए बना रखे हैं, तब वो बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं, तुम्हारी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तो रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं तो चौथ माता को व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली मैं तो तेरे लिए ही चौथ करूँ हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली तू जा रहा है बेटा, तो मेरे हाथ में से ये आखा लेता जा। जब संकट आए तो ये आखा पूर कर बोल देना जय चौथ माता, तो तेरा संकट कट जासे। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था तो आँखा पूर कर बोला हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। झट से उसको रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, तो उसने आँखा पूर कर बोला हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। तो जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। आगे चला तो जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की रोज बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाते जा रही थी। वो बोला तुम क्यों रो रही हो बुढ़िया माई? जब वो बोली कि मेरा बेटा आज राजा के यहाँ बलि चढ़ने जाएगा, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला अपने बेटे के बदले मुझे पुए खिला दे, मैं तुम्हारे बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि चढ़ जाऊंगा। माई ने उसे भर पेट पुए खिला दिए। राजा का संदेश आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे आवे में चुन दिया, तो वो आखा पूर कर आवे में बैठ गया। 3 दिन में ही आवा पक गया। आवे के पास बच्चे खेल रहे थे, उनमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका आवा तो पक गया। राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत देख बैठा है। जब वो बोला मैं तो वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें चुना था। देखा तो अंदर से हरे भरे जुआरे उग रहे हैं। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा तू कैसे बच गया? आज तक तो कोई नहीं बचा। तो वो बोला कि मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दी, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे मैं बच गया, मेरा संकट टल गया। राजा बोला ये घोड़े पर तू चढ़ जा, तेरे सांकल बंदी रहेगी, जो खुलकर अगर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। तो वो आंखें पूर कर बोला हे चौथ माता, अब तक तो लाज रखी, अब तक तो संकट टाला, अब भी संकट टाल दीजिए और लाज रख लीजिए। राजा ने झट से संकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली माई तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे को उसको टूटी वैसे सब पर टूटना, कहता ने सुनता रहे, हुंकारा बढ़ता ने, आपने सारा परिवार ने। बोलिए चौथ माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी। एक छोटा सा छोरा अपने घर से खेलने गया। रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोला छोरा तू कहाँ जा रहा है? वह बोला मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा ये तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो अपना तो नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले छोरा तू कहाँ जा रहा है? बोले छोरा तू कहाँ जा रहा है? विनायक। वह बोला मैं विनायक जी से मिलना जा रहा हूँ। गणेश जी बोले मैं ही विनायक जी हूँ। मैं तो वह बोला मैं नहीं मानता कि तुम विनायक जी हो। गणेश जी बोले तुम कुछ भी मांग लो। मैं क्या मांगू? तू मांगे जो ही मांग ले, पर एक बार में। गणेश जी बोले तू मांगे जो ही मांग ले पर एक बार में मांगना। वह बोला पलंग निवार का, पोडो गजराज को, दाल भात गवां का फुलका, ऊपर मुट्ठी खांड की, पुरसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब की।
विधायक जी बोले, छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर पर आया, देखा तो एक छोटी सी बीननी पलंग पर बैठी और घर में धन हो गया। लड़का अपनी माँ को बोला कि माँ, विधायक जी ने कितना धन दिया है। माँ खूब खुश हुई और विधायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहने वाले सुनने वाले अपने सारे परिवार को धन देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।